हर हर महादेव। आप सबको प्रणाम। और आज की शुरुआत हो रही है, आपको पता ही है आज तो महादेव से शुरुआत हो रही है। तो जहाँ भी हम कहीं महादेव के मंदिर ही जा रहे हैं, तो अभी मैं और नोनी जा रहे हैं आज सुमन और जिया जी के साथ बिजली महादेव। तो बिजली महादेव पड़ता है हमारा इधर कुल्लू भूंतर से आगे, और कुल्लू से टर्न लेना पड़ता है वहाँ पे, और मनाली से पीछे। तो आज हम जा रहे हैं बिजली महादेव। ये भी एक महादेव का बहुत बड़ा स्थान है, घर है। जैसे केदारनाथ है, मणि महेश है, वैसे श्रीखंड महादेव है, वैसे ही बिजली महादेव का ये भी एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। तो यहाँ लोग सब आते हैं, और हम लोग भी जा रहे हैं। तो रास्ते में हम पहुँच गए अब हणोगी माता के मंदिर पंडोह से आके। तो 11 बज चुके थे, तो हम यहाँ पे लंच करने के लिए रुके थोड़ी देर। 11 क्या, मेरे ख्याल में 12 बज गए होने थे उस टाइम। तो यहाँ पे हमने लंच किया। फिर देखो ये इतना बड़ा मंदिर है, और अब वो जो 4 लाइन जाती है वो दूसरी साइड से जाती है। मतलब ये हनुगी माता का मंदिर जो है वो कट हो गया बाहर को, मतलब 4 लाइन में नहीं आता है। तो हम पहले यहाँ आए, फिर यहाँ से वापस दोबारा 4 लाइन में ही दोबारा चल पड़े अपने मंजिल की ओर। तो रास्ते में इतने सुंदर व्यू हम चले हुए थे। जैसे पंडोह से ऊपर को चलते हैं कुल्लू की तरफ को, तो साथ में ब्यास नदी चलती है सड़क हमारे साथ साथ। तो फिर जो टनलें बनी हैं उनमें सफ़र जो है बहुत कम हो जाता है। तो हम इसमें बहुत एंजॉय कर रहे थे। गाने पे जो लगाए हुए थे गाने जिया जी ने, तो उन पे डांस कर रहे थे बच्चे भी, और हम भी बच्चे बने हुए थे। पर जिया जी इतना एंजॉय नहीं कर पाए क्योंकि वो ड्राइविंग कर रहे थे। तो पर फिर भी उन्होंने किया ही होगा थोड़ा बहुत एंजॉय, देख ही रहे थे, थोड़ा रुक भी लेते थे देखने के लिए। तो सब ने बहुत बच्चे बन गए थे हम सब, और ये काफ़ी एंजॉय किया। तो डांस ही ख़त्म नहीं हो रहा था, पर हमारे साथ गोपू नहीं था। फिर कुल्लू वो हमारे पास आ गया। तो सुमन भी आगे बैठी हुई, हम उसको बोल रहे थे तो तू भी तो कर डांस सबके साथ। तो ऐसे फिर ये जिया जी कर रहे हैं ड्राइविंग, और सुमन मेरी छोटी बहन, तो नोनी और नोनू बैठे हुए हमारे साथ, और मैं थी। तो हिमाचल को वैसे ही तभी तो वो कहा जाता है पूरे भारत का ताज, क्योंकि हिमाचल में पहाड़ियाँ इतनी सुंदर लगती हैं। उनके ऊपर बादल, छोटे छोटे बादल, कभी वाइट बादल कभी ब्लैक बादल, तो इतने अच्छे इतने सुंदर व्यू लगते हैं। और साथ में बगीचे, सेब, अनाक, और ना जाने पल्लम। तो पल्लमों को वैसे आलू बुखारा भी बोलते हैं कुछ जगहों पे। तो ये पर्वत, बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत बहुत सुंदर लग रहे थे। और लास्ट में तो ऐसे बर्फ़ पड़ी हुई थी पर्वतों पे, इन पहाड़ियों पर। देखो ये पहाड़ियाँ इतनी ऊंची ऊंची, और उनके ऊपर बादल सुंदर लग रहे हैं। तो अब हम 4 लाइन में अब कुल्लू के पास भूंतर से निकल चुके हैं, और कुल्लू की तरफ को। तो यहाँ कुल्लू के पास आसपास दोनों तरफ बहुत सुंदर मतलब पहाड़ियाँ हैं। तो इतना अच्छा लग रहा था कि दिल कर रहा था कि यहीं उतर जाएं, और यहाँ बैठें, आराम करें, देखें कि कैसी पहाड़ियाँ हैं, कैसे बादल हैं। तो अच्छा लग रहा था वैसे। तो सब एंजॉय कर रहे थे।
हमारे साथ गए हुए थे जीजा जी के बड़े भाई साहब और एक और उनके भाई साहब। तो 3 गाड़ियाँ गई हुई थी। सब वो दूसरी गाड़ियाँ कभी आगे हो रही थी, कभी पीछे हो रहे थे, हम साथ-साथ में ही चल रहे थे सब। और ब्यास नदी मैंने एक बार देखी, जो हमारे सतलुज नदी है वो किन्नौर रिकांगपिओ से आती हुई रामपुर साइड से आती हुई इधर अपने बिलासपुर में, तो उसका रंग जो है वो नीला लगता है। और ये जो हमारी ब्यास नदी है इसका रंग मुझे हरा हरा सा ग्रीन सा लग रहा था। तो कितना डिफरेंस है, पता नहीं ये पहाड़ियों की वजह से लग रहा था कि इसमें कुछ पानी का है। अब वो भी बर्फीला पहाड़ियों से आता है पानी, सतलुज का भी और ये इसका क्या बोलते हैं ब्यास का भी। तो अब चल पड़े हैं, साथ में बगीचे भी शुरू हो गए हैं सेबों के या नाखों के, तो सब अच्छे लग रहे थे। तो हम सब काफ़ी एंजॉय कर रहे थे और आकाश भी ऐसा लग रहा था जैसे ये पहाड़ियाँ, ये पर्वत आकाश को छू रहे हों और पता नहीं क्या कह रहे हैं इससे। तो गाड़ी में इतने अच्छे-अच्छे गाने लग रहे थे कि गानों को देख के बहुत सारी यादें ताज़ा हो रही थी कि जो भी गाना लग रहा था उससे रिलेटेड यादें ताज़ा हो रही थी। और वैसे मैं तो 2-3 बार जा आई हूँ मनाली, रोहतांग पास तक, क्योंकि नोनी के पापा और नोनी हम गए थे जब नोनी 2-3 साल 3-4 साल का था। तो उसके बाद हम अभी आए फिर, तो रोहतांग पास तक ऊपर बर्फ़ तक गए थे हम लोग। और ऐसा नहीं है हमेशा बनाते थे ट्रिप, पर आजकल कुछ चला हुआ तो अब ट्रिप नहीं बन रहा हमारा। पर फिर भी देखा हुआ अच्छा लग रहा था सब कुछ। पर बिजली महादेव में पहले कभी गई नहीं थी। उस टाइम भी नोनी के पापा ने बोला था कि हम बाद में आएंगे। चलो, सब काम होता है, मजबूरियाँ होती हैं, सब अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। पर फिर भी जब जीजा जी जा रहे थे तो इन्होंने हमें फ़ोन किया कि चलना है अंजू तुझे भी वहाँ बिजली महादेव की। नहीं, मैं अब मेरा इतना पक्का भी नहीं था क्योंकि मम्मी बीमार रहते हैं, पर फिर भी मैं आ गई, मतलब पहुँचना था बिजली महादेव। तो ये पहाड़ियाँ कितनी सुंदर लग रही थी, ग्रीनरी और ऊपर बादल। कितनी बार बोलूँ मैं, पर मतलब जो एक्सप्रेस नहीं कर सकती, इतना सुंदर लग रहा था कि बोलना बहुत मुश्किल है। और अब हमारा जो डेस्टिनेशन है बिजली महादेव, तो उसके पास पहुंच जाएंगे जल्दी ही। तो दिन के तो 1 तो 2-3 बज चुके हैं मेरे ख्याल में। तो हम चल पड़े थे रास्ते में। अम, रास्ते में बहुत सारे, मतलब ट्रैफिक भी बहुत था, पर ठीक है, इतना भी नहीं था कि मतलब थोड़ा कम था। और जो पिछले साल जैसे इधर दो जो वो मतलब बारिश से बरसात ने ख़राब किया था काम, वो ऐसा लग नहीं रहा था, ठीक ठाक ही लग रहा था मेरे को तो। ये देखो, ये बगीचे चल पड़े खुमानियों के और पलम के और सेबों के। तो इतने सुंदर बगीचे लग रहे थे, दिल कर रहा था इन बगीचों में चले जाएं हम सब। तो ये देखो इधर लगा हुआ, ये है अपना कुल्लू शहर पूरा इधर। मतलब कहाँ से शुरू है कहाँ ख़त्म, पूरा कुल्लू ही लग रहा, पूरे शहर ही लग रहा था। तो बहुत टूरिस्ट आ रहे थे इस साइड और जा भी रहे थे, क्योंकि अब छुट्टियां भी हो गई हैं, गर्मी भी बहुत है। पिछले साल बारिश हो, इसलिए लोग पहले पहले जून महीने में ही आएंगे, सब मेरे ख्याल में जुलाई में। तो सबके मन में डर बैठा हुआ, हम भी तभी आ गए जल्दी। तो ये है अपना कुल्लू शहर। तो अब हमने टर्न ले लिया है उधर को। अभी तो यहाँ पहुँच के हम अभी यहाँ से लेना है हमने
टर्न ऊपर बिजली महादेव के लिए। तो ये ब्यास नदी देखो कैसे ग्रीनरी लग रही है, ग्रीन ग्रीन सी लग रही है। और ये थे गोपू, सुमन, इधर इनके भाई साहब वगैरह सब भाई, तो सब फ़ोटो शूट कर रहे थे अपने अपने तरीके से। और तीनों गाड़ियाँ खड़ी हो गई अब यहाँ पे। तो खाना तो हमने खा लिया था पहले ही। तो ये फ़ोटो शूट हो रहे हैं, कभी किस स्टाइल में, कभी किस स्टाइल में। बच्चे भी ले रहे हैं, बड़े भी ले रहे हैं। और यहाँ पे व्यू भी बहुत सुंदर था। अब हो गई हमारी स्टार्टिंग, मतलब सिंगल रोड पे उधर अपने बिजली महादेव के लिए। तो अब सिंगल रोड है ऊपर को, तो बहुत सारे टर्न हैं। अब पहाड़ियाँ, हमें ऐसा लग रहा है कि कुल्लू शहर को थोड़ा नीचे छोड़ के हम ऊपर ऊपर जा रहे हैं। और ये जो ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ लग रही थी, हमें लग रहा है कि हम उनको भी छोटा कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। तो इधर तो सारे हर जगह मतलब गाड़ी से ही खींच लो बेशक खुमानियाँ और सेब। अभी तो सेब छोटे छोटे थे ग्रीन, अभी तो ऐसे खाने लायक तो नहीं थे, पर खुमानियाँ थी जो तोड़ भी लिए हैं। कुछ थी, कुछ नहीं थी, कुछ पौधों में थी, मतलब जहाँ पे थी तो हमारा सबका दिल कर रहा था कि तोड़े यहाँ से। तो ये सेब का बगीचा था। इस बगीचे में पुराने टाइप लकड़ियों के घर थे। तो फिर हम सब बोल रहे थे, जीजा जी बोल रहे थे कि हम यहीं पे ये लकड़ी वाले घर में ले लेते, मिल जाता हमें, काश तो हमें यही रह जाते हम सब। और मन कर भी रहा था ऐसे बहुत सुंदर बगीचों में बैठना, देखना, बहुत सुंदर। और अब हम सब पहाड़ियों को छोटा करते हुए जा रहे हैं ऊपर अपने डेस्टिनेशन की ओर, बिजली महादेव की ओर। अब हमारा सफ़र इतना तो काफ़ी अच्छा रहा। तो ये देखो, ये लकड़ियों और स्लेट का घर है, तो सुंदर लग रहा है ये भी। और ऐसा लग रहा है कि हम आकाश को छू रहे हैं। और कुल्लू काफ़ी नीचे रह गया, ब्यास नदी भी काफ़ी नीचे रह गई। तो महादेव की कृपा है कि सब ठीक है। और ऐसा भी लग रहा था मौसम बारिश का, बादल दिख रहे थे थोड़े, तो बारिश भी हो सकती है ऐसा लग रहा था हमें। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, बूंदाबांदी हुई सिर्फ बस। और कुछ यहाँ पे एक पौधे थे जिनको लोग बता रहे थे कि गूगल धूप है। अब पता नहीं वही था कि नहीं था, हमें इस बारे में नॉलेज नहीं है। जो जड़ी बूटियों की नॉलेज रखते हैं उन्हीं को पता होता है वैसे ज़्यादातर। तो ये सारा कुल्लू, ये कुल्लू है, साथ में ब्यास के साथ ही बसा हुआ पूरा शहर। और अब हम पैदल भी पहुंच गए ऊपर, मतलब पैदल चलना 2-3 किलोमीटर का डिस्टेंस था, और वो भी सीधी चढ़ाई। तो सबके लिए तो ईजी था। जो जीजा के भाई साहब थे, उनका परिवार थे, वो तो पहुंच गए पहले, सबसे पहले। जीजा जी भी जा रहे चले गए, बच्चे भी उनके साथ चले गए। पर मैं और सुमन सुमन तो मेरे साथ ही चली हुई थी। मुझे पहुंचना बड़ा मुश्किल था, पर मुझे महादेव की मेरे ऊपर बहुत कृपा रही कि मैं भी अच्छे से, मतलब स्वस्थ ऊपर पहुंच गई। और जब तक हम नहीं आए तो नोनी वगैरह वीडियो बना रहे थे और फ़ोटो शूट कर रहे थे। तो यहाँ का बहुत ही सुंदर व्यू था, जो मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती कि कैसा, मतलब कैसे बताऊँ मैं कि इतना सुंदर ऊपर पहुँच के लग रहा था। और मन को इतनी शांति, और मैं तो वो सारी थकावट जो मैं चल के आई वो सब भूल गई थी। अब ए स्माइलिंग फेस बच्चा गोपू।
तो यहाँ पे ये कुछ शॉप्स भी थी, वहाँ पे आपको कुछ मैगी वगैरह, मोमो, सिड्डू, अपने हिमाचल की डिश सिड्डू वो भी खा सकते थे। यहाँ पे बना रहे थे यहाँ पे। और भी प्रसाद वगैरह लिया हमने यहीं से। पहले तो वो यही बता रहे थे कि पहले हम ऊपर थे, अब नीचे आ गए हैं। यहाँ से भी 500 मीटर तो होगा शायद मंदिर ऊपर, काफ़ी ऊपर है अभी भी। तो अब जो शॉपें हैं वो नीचे आ गई हैं। इधर खुले में पशु चर रहे थे, घास खा रहे थे, गाय बैल। और जिया जी भी बहुत खुश कि पहुँच गए ये वृंदा, उनके भाई साहब की बेटी। तो यहाँ से हम जब पहुँचे ऊपर तो हमें सब पहाड़ियाँ छोटी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि हम ही सबसे ऊपर हाइट पे पहुँच गए। तो सब पहाड़ियाँ छोटी-छोटी लग रही थी हमें। तो ये चलिए इधर थे हम, मैं और सुमन पहुँच गए इधर। कहाँ, तो ये अभी नूनी कर रहा था वीडियो शूट। तो ये देखो हमारे आगे सब पहाड़ियाँ छोटी, बादल ऊपर। ऐसा लग रहा था कि हम आकाश के पास पहुँच गए। तो मैंने देखा है कि मैं जैसे महादेव का जो भी स्थान है मणिमहेश, वो भी काफ़ी ऊपर है, पैदल चलना पड़ता है। केदारनाथ भी पैदल चलना पड़ता है। फिर और श्रीखंड महादेव अपने किन्नौर में है श्रीखंड महादेव। तो वहाँ भी पैदल बहुत चलना पड़ता है। और एक उनमें से ही एक है महादेव का घर, ये बिजली महादेव। और यहाँ की स्टोरी है कि ये जो मंदिर है इसमें जो पिंडी है, जैसे मैंने शुरू में दिखाई थी, जो शिव जी की पिंडी है वो 12 साल में एक बार बिजली गिरती है उस पे, जो आकाश में होती है बिजली चमकती है जो, वो गिरती है। और वो जो शिव जी की पिंडी होती है वो 2 हिस्सों में बँट जाती है। तो जब बँट जाती है वो मतलब उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। उस पिंडी को माखन लाते हैं, उस माखन से चिपकाते हैं और वो वैसे ही माखन पिघलता तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ठंड का मौसम होता है। और मतलब कुछ महीनों जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में मेरे ख़्याल में यहाँ वो भी पड़ जाती है बर्फ़। तो ये सितंबर है, यहाँ से वो बिजली चमकती हुई मंदिर की तरफ, अंदर वाले मंदिर की तरफ जाती है। जो मेन मंदिर अंदर है पिंडी, उसकी तरफ जाती है और उस पिंडी पे गिरती है और उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। तो ये पुरानी ये भी पिंडियाँ हैं। यहाँ पे बड़ी-बड़ी त्रिशूलें और लगाई हुई हैं महादेव की। और मतलब व्यू भी यहाँ पे बहुत अच्छा था। नीचे उधर से देखिए हम लोग दूसरी साइड से, तो भुंतर अपना जो हेलीपैड था वो भी ऐसे नज़दीक लग रहा था। तो इधर बादल आ गए, बारिश बूंदाबांदी हो रही थी दोबारा। तो मैं भगवान महादेव से यही प्रार्थना करती हूँ कि जो भी ये वीडियो देख रहा है उसकी सबकी मनोकामना पूर्ण हुए और सब पर भोलेनाथ अपनी कृपा बनाए रखें और सबकी आशाएं पूरी हों। तो ये जो बाहर हैं पिंडियाँ शिव जी की, वो ये हैं। और अंदर फिर अंदर तो जो है वहाँ पे मना है फ़ोटो लेना, पर नोनी ने एक क्लिक ले ली थी। यहाँ से जाती है सीधी अंदर, जो क्या बोलते पिंडी पे गिरती है जो बिजली। तो फिर सबने जब माथा मुथा टेक लिया सबने, तो फिर फ़ोटो वही हमारा काम, फ़ोटो खींच रहे थे, वीडियो बना रहे थे सब। और भाई जो जिया जी के भाई साहब थे उनके परिवार थे वो नीचे
चले गए उधर अपने मैगी मूगी खा रहे थे। पर हम लोग तो आए थे देखने के लिए, तो हम देख रहे थे यहाँ से व्यूज़। पहाड़ियाँ कितनी, देखो कितनी छोटी लग रही हैं, बिल्कुल छोटी छोटी पहाड़ियाँ लग रही हैं। आकाश में बादल कितने प्यारे, नीले नीले आकाश में सफ़ेद बादल। तो बहुत मन को शांति मिल रही है, बहुत ज़्यादा। और जो मैं थकी हुई थी, थकावट मेरी जो टाँगों में दर्द हो रही थी वो भी सारी ख़त्म हो गई। मतलब मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं कहीं पैदल चल के आई हूँ। तो बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत शांति मिल रही है, सबको शांति मिले। हाँ, तो ये नीचे हेलीपैड है। तो फिर चल पड़े, हमने यहाँ पे मैगी खाई। तो एक एक कटोरी सब ने मैगी खाई। खाना तो हम लंच तो हम करके आए थे वहाँ पे हणोगी माता के मंदिर में। पर यहाँ पे हमने सिर्फ मैगी खाई और थोड़ी ठंड लग रही थी तो चाय भी पी ली। फिर चल पड़े दोबारा अपने डेस्टिनेशन की ओर, गाड़ी की तरफ। अब दोबारा हमें पैदल जाना था, पर उतराई में जहाँ मैंने 2-3 घंटे लगाए चढ़ने के लिए, वहाँ वो मैं आधे घंटे में कंप्लीट कर लूँगी अब, ऐसा लग रहा था मेरे को। तो हाँ, क्योंकि माथा टेक के और वैसे भी एनर्जी आ जाती है जब हम किसी तीर्थ स्थल पे जाते हैं, तो हमें एनर्जी आ जाती है। तो अब चल पड़े दोबारा, चलो चलते हैं। तो रास्ते में जा रहे थे, ये यहाँ पे हलवाई की दुकानें भी लगी हुई थी, जलेबी पकौड़े ऐसे बन रहे थे। और जिसने जलेबी पकौड़े खाने वो चाय के साथ वो भी खा सकता है। तो अब बच्चे, जो जीजा जी के भाई साहब के बच्चे थे, वो ज़िद कर रहे थे, सब बच्चे, वो ही क्यों, सब बच्चे कर रहे थे ज़िद कि वहाँ जाना है मनाली जब आए हैं। पर हमें नीचे पहुँचते पहुँचते 8:15 हो गए। तो फिर चलो बच्चों का कहना मानना भी पड़ता है, तो फिर चल पड़े हम सब अगले डेस्टिनेशन मनाली की तरफ। तो मनाली पहुँचे, वहाँ मॉल रोड पे घूमे और बच्चों ने मोमोज़ खाए, आइसक्रीम खाई, सब कुछ किया। और इतना रश था, टूरिस्ट इतने आ रहे थे कि क्या बताऊँ, मतलब तिल फेंकने के लिए भी जगह नहीं थी, इतना रश था। तो वाक़ई में सब मनाली को प्यार करते हैं, आई लव मनाली। तो मैं ही क्यों, सब करते हैं, क्योंकि पहाड़ियाँ ऐसी होती हैं बहुत सुंदर।